दोस्तों नमस्कार। आपके साथ है अमिताभ आनंद और आज जो टॉपिक है वो है अ लाइट टच। ये इंटरनेट पर जो जितनी भी सामग्री होती है वो इसमें कोई ये नहीं है, मतलब कि शक और शुबा नहीं है कि कई सारी सामग्री जो है वो बिल्कुल समाज के लिए या पीढ़ी के लिए जो है वो सही नहीं है। उसमें कई सारे गलत सूचनाएं होती है जो कि किसी को भी गुमराह कर सकती है। तो उसको उससे निपटने के लिए जो है सरकार चाह रही है कि एक कड़ा कानून लाया जाए या ज़्यादा से ज़्यादा कानून लाया जाए। लेकिन जो एडिटोरियल कहता है कि अ, ऐसा कोई भी चीज़ कदम जो है उठाना चाहिए, लेकिन ये लाइट टच होनी चाहिए। मतलब इसमें जो है आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन एक लाइट टच होनी चाहिए। ये एक मतलब कि हार्ड स्टेप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो वही चीज़ है, ये आज का जो टॉपिक है अ लाइट टच। प्रॉब्लमेटिक कंटेंट। प्रॉब्लमेटिक कंटेंट का मतलब वैसा कंटेंट जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी कि समस्या उत्पन्न करने वाला जो कंटेंट है अबाउंड से, मतलब कि भरे पड़े हैं इन द डिजिटल स्पेस। इन द डिजिटल स्पेस यानी कि आपके इंटरनेट पर। बट रेगुलेशन मस्ट बी सेगेसियस, लेकिन नियंत्रण जो होना चाहिए, जो नियमन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? सेगेसियस होना चाहिए, यानी कि वाइज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण होनी चाहिए। The government has in recent days twice signaled that more rules to tackle the problems of unlawful content and harm causing disinformation in the digital media space are in the offing. ये जो है सरकार ने क्या किया है, हैज इन रिसेंट डेज, हाल के दिनों में जो है सरकार ने क्या किया है, दो बार इन्होंने संकेत दिया है कि अधिक नियम जो है किससे संबंधित, टू टेकल द प्रॉब्लम्स ऑफ अनलॉफुल कंटेंट, ये जो गैर कानूनी जो कंटेंट है, सामग्री है, और हार्म कॉजिंग डिसइंफॉर्मेशन, और एक तरीके से हार्म पैदा करने वाले जो गलत सूचनाएं हैं। मतलब कि एक तरीके से आप कहिए कि हार्म तो समझ ही रहे हैं, यानी कि किसी भी मतलब कि नुकसान पहुंचाने वाला जो डिसइंफॉर्मेशन है, उससे निपटने के लिए और ज़्यादा रूल्स और अधिक नियम, ठीक है ना, इन द डिजिटल मीडिया मतलब समझ गए, इन द डिजिटल स्पेस और इन द डिजिटल मीडिया, यानी कि डिजिटल मीडिया यानी कि इंटरनेट में जो ये जो हार्म कॉजिंग इंफॉर्मेशन है, डिसइंफॉर्मेशन है, और अनलॉफुल कंटेंट का जो समस्या है, उससे निपटने के लिए अधिक से अधिक कानून या अधिक से अधिक नियम जो है, ठीक है ना, आर इन द ऑफिंग, वो जो है आने वाला है। यानी कि रूल्स आर इन द ऑफिंग। यहाँ से आप समझ लीजिएगा इस चीज़ को। ये देखिए, जब भी इस टाइप का वाक्य लिखा जाता है तो उसका जो ये देखिएगा, जब टू से जोड़ा जाता है तो मतलब बताया जा रहा है कि रूल किससे जुड़ा हुआ है। तो रूल लाया जा रहा है क्यों, ठीक है, वो किस लिए लाया जा रहा है, तो वो बताया जा रहा है कि टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ अनलॉफुल कंटेंट एंड हार्म कॉजिंग डिसइंफॉर्मेशन इन द डिजिटल मीडिया स्पेस, ठीक है। और ये जो रूल्स है आर इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग का मतलब होता है आने वाला है, मतलब कि वो तैयार हो रहा है, आने वाला है। On Monday, in an affidavit filed in the case involving Sudarshan TV, responding to the Supreme Court's call for suggestions to improve the self-regulatory mechanism for electronic media, the center said that regulation of web-based digital media is the need of the hour in a state. ठीक है ना, कहा जा रहा है कि यहाँ तक आपका ये सेंटेंस है। ये मंडे को क्या हुआ, एक एपिडेविट में, एक शपथ पत्र में, या आप कह सकते हैं हलफनामे में, जो कि दायर किया गया एक केस में, यानी कि सुदर्शन टीवी से जुड़े हुए एक केस में, एक मामले में एक एपिडेविट दायर किया गया। तो वो जो उस दायर एपिडेविट में या हलफनामे में रिस्पॉन्ड करते हुए, यानी कि जवाब देते हुए, किसको जवाब देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के कॉल फॉर सजेशन, सुप्रीम कोर्ट ने मांग की थी। क्या कॉल फॉर का मतलब मांग करना, एक सजेशन की, एक सुझाव की मांग की थी कि इम्प्रूव करने का सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है उसके लिए सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी कि स्व नियामक जो एक व्यवस्था है, एक तंत्र है, उसको उसमें सुधार करने के लिए कुछ सजेशंस की मांग की थी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से, ठीक है ना। तो उसका रिस्पॉन्ड करते हुए, उसको उनको जवाब देते हुए सेंटर ने क्या कहा है, ये रिस्पॉन्डिंग जो है आपका पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है और सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। तो यहाँ पर मेन आपका सब्जेक्ट यहाँ है। द सेंटर सेड, सेंटर ने कहा दैट द रेगुलेशन ऑफ वेब बेस्ड डिजिटल मीडिया
ये जो इंटरनेट से जो जुड़ा हुआ जो डिजिटल मीडिया है ना, या इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो मीडिया है, इज द नीड ऑफ द आवर इंस्टीट, ठीक है ना। वो सेंटर अब क्या कहता है कि ये जो वेब बेस्ड डिजिटल मीडिया है, यानी कि इंटरनेट से जुड़ी जो मीडिया है, उसको रेगुलेशन किया जाना, उसका मतलब कि विनियमन किया जाना, या फिर उसको नियंत्रित किया जाना जो है, वो समय की जरूरत है इसके बजाय, ठीक है ना। मतलब ये अब नहीं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आप सजेस्ट कीजिए कि सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म के मतलब कि इस मीडिया को जो है अपने ही आप में जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होनी चाहिए, ठीक है ना, कि खुद को रेगुलेट कैसे कर सके, कौन सा कंटेंट देना है, कौन सा कंटेंट नहीं देना है। तो वो मैकेनिज्म इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन दे सरकार, ठीक है ना। लेकिन उसके बजाय केंद्र ने क्या कहा कि आज की जो मांग है, आज की जो ज़रूरत है वो क्या है, ये इंटरनेट से जुड़ी हुई जो मीडिया है या वेब बेस्ड डिजिटल मीडिया जो है, उसको नियमित करने की आवश्यकता है। आज का जो समय है वो, ठीक है ना। विदाउट एनी चेक्स, यहाँ चेक्स का मतलब जांच नहीं है, यहाँ पर चेक का मतलब है रोक, बिना किसी रुकावट के। इट टोल्ड द कोर्ट, इसने जो है बिना किसी रुकावट के क्या, यानी कि डिजिटल मीडिया पर अगर कोई रोक नहीं लगाई जाती है, तो सेंटर ने कहा कोर्ट को कि अगर इसमें यानी कि बिना किसी रुकावट के डिजिटल मीडिया जो है, यानी कि इंटरनेट जो है, वो स्प्रेड कर सकती है, फैला सकती है क्या, वेनमस हैटर, वैनम से बना है, वैनम मतलब विष होता है, ठीक है ना। तो विषैला या कह सकते जहरीला जो हैटर्ड है, घृणा फैला सकता है, टेरर फैला सकता है, और वायलेंस फैला सकता है, ठीक है ना, हिंसा फैला सकता है। ऑन द सेम डे, उसी दिन जो है क्या हुआ, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, ये जो राज्य मंत्री हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के, ठीक है ना, संजय धोत्रे, उन्होंने कहा एक लिखित जवाब में टू द लोकसभा को एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा, संजय धोत्रे ने, कि दैट हिज मिनिस्ट्री, उसका जो मिनिस्ट्री है, उसका जो मंत्रालय है, वो काम कर रहा है क्या करने की, अमेंड करने की। क्या अमेंड करने की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरीज गाइडलाइंस रूल 2011 to make intermediaries more responsive and accountable, ठीक है। यानी कि इंटरमीडिएरीज का मतलब समझ ले, इंटरमीडिएरीज जो होते हैं ये बिचौलिए होते हैं, जैसे आपका गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और भी कई सारे जो हैं, याहू वगैरह, ये जितने भी हैं, ये सारे इंटरमीडिएरीज हैं जो आपके और वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, यानी कि इंटरनेट के बीच जो है एक कड़ी है, एक बिचौलिया है जो आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें आप जाकर जो है कई सारे प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं। तो वो इंटरमीडिएरीज को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिव, यानी कि उत्तरदायी और ज़्यादा से ज़्यादा जवाबदेह बनाने के लिए, ठीक है, संजय धोत्रे ने कहा एक रिटन रिप्लाई में लोकसभा को कि उसका जो मिनिस्ट्री है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2001 को जो है संशोधित करने पर वो काम कर रहा है। वो एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, वो रूल किससे जुड़ा हुआ है, इंटरमीडिएरीज गाइडलाइन से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपका बिचौलिए से संबंधित जो दिशा निर्देश है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिसएग्री विद द व्यू दैट द इंटरनेट इज अ स्पेस where finding truthful facts can be often challenging। ये इससे मतलब ये बहुत कठिन है, इससे मतलब कि असहमत होना, ठीक है ना, कि इस व्यू से असहमत होना बहुत कठिन है कि इंटरनेट जो है एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सच से जुड़ा हुआ जो तथ्य है, यानी कि सत्य वाली तथ्य जो है, ठीक है ना, वो वहाँ मतलब कि खोजना, ठीक है, वेयर फाइंडिंग ट्रूथफुल फैक्ट, जहाँ पर ट्रूथफुल फैक्ट्स को खोजना कैन बी ऑफन चैलेंजिंग, वो प्राय या अक्सर जो है चुनौतीपूर्ण होता है या चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एंड दैट पोलराइजिंग ओपिनियंस, हेट स्पीच एंड डिसइंफॉर्मेशन अबाउंड। और क्या है कि यहाँ जो पोलराइजिंग ओपिनियंस है, यानी कि एक ओपिनियंस एक ऐसी राय जो कि पोलराइज करने वाली होती है, यानी ध्रुवीकरण करने वाली राय या विचार, हेट स्पीच यानी कि घृणा फैलाने वाले जो भाषण या भाषा, और डिसइंफॉर्मेशन और गलत सूचनाएं पूरी तरह से भरे पड़े हैं। मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट टू सच डिसइंफॉर्मेशन फ्यूल्ड वायलेंस इन इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में भारत में डिसइंफॉर्मेशन फ्यूल्ड वायलेंस, यानी कि
गलत सूचना से गलत सूचना के वजह से जो या गलत सूचना की वजह से या गलत सूचना से प्रेरित या गलत सूचना के कारण जो हिंसा हुई है, ठीक है ना, इस टाइप की जो हिंसा हुई है, ठीक है ना, उसके वजह से जो है कई जानें चली गई है। मैनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, कई जानें चली गई है इस प्रकार के डिस इन्फॉर्मेशन फ्यूल्ड वायलेंस में, यानी कि गलत सूचना से जुड़े हुए जो वायलेंस होते हैं उसके वजह से जो वायलेंस क्रिएट होते हैं या पैदा होते हैं भारत में, मतलब कि रिसेंट ईयर्स में, हाल के वर्षों में, उसमें कई सारे जाने के लिए गई। बट इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू एग्री विथ द व्यू, लेकिन यह उतना ही या यह कठिन है, मतलब कि यह भी कठिन है एग्री होना, यानी कि सहमत होना इस व्यू के साथ, इस विचार के साथ, यह मतलब कि सहमत होना कठिन है कि दैट मोर रूल्स, अधिक से अधिक रूल्स जो है या अधिक या ज़्यादा मतलब कि नियम जो है, आर एन आंसर टू एन एज ओल्ड प्रॉब्लम, ये जो है एक लंबे समय से या युग पुरानी, यानी कि पुरानी, एज ओल्ड मतलब पुरानी समस्या कह सकते हैं, या युगों पुरानी जो समस्या है, तो युगों पुरानी तो यहाँ कहेंगे नहीं, तो पुरानी समस्या से निपटने के लिए यह कोई ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स जो है लाना, वो कोई आंसर है, ठीक है। ये इस व्यू से जो है आप एग्री करना काफ़ी कठिनाई है, ठीक है ना, बड़ा कठिन है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, यह भी कठिन है एग्री करना, यानी कि सहमत होना इस विचार से कि ज़्यादा जो नियम है वो कोई एक समाधान है या आंसर है किसी एक पुरानी समस्या के लिए। ओनली नाउ एम्पलीफाइड बाय टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, जो कि अब जो है केवल, ठीक है ना, वो क्या बढ़ गया है, किससे, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स की वजह से, यानी कि तकनीकी आधारित जो प्लेटफॉर्म्स है उसके वजह से यह समस्या जो है और बढ़ी है, ठीक है ना। दैट मोर रेगुलेशन विल सॉल्व दिस इज अ फैंसीफुल आइडिया। दैट से शुरू करते हैं, तो दैट जो है ये पूरा आपको बताया है कई बार कि ये जो है पूरे क्लॉज के लिए आ रहा है कि ज़्यादा रेगुलेशन जो है, यानी कि अधिक विनियमन जो है या अधिक नियंत्रण जो है, ठीक है ना, वो विल सॉल्व दिस, इस चीज़ को सॉल्व करेगा, यहाँ तक है ना। देखिए इसमें जो है एक क्लॉज है और क्लॉज को रिप्रेजेंट करता है दैट, तो दैट जो है उसके बाद दैट इज़ अ फैंसीफुल आइडिया, वो जो है यानी कि मोर रेगुलेशन विल सॉल्व दिस, ठीक है ना, इज़ अ फैंसीफुल आइडिया, ठीक है ना। दैट मोर कि यह जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेशन जो है इस चीज़ को सॉल्व करेगा, यह अपने आप में एक कल्पना या काल्पनिक विचार हो सकता है या काल्पनिक विचार है, ठीक है ना, मतलब इसमें कोई तथ्य नहीं है। फॉर वन, उदाहरण के लिए, द लॉज टू टैकल इंसेंडियरी कंटेंट एंड हेट स्पीच दैट फ्यूल्स वायलेंस आर ऑलरेडी इन प्लेस। कहा जा रहा है कि उदाहरण के लिए अगर देखें तो ये जो कानून है आपके यहाँ, ठीक है ना, जिससे कि आप इंसेंडियरी कंटेंट या फिर हेट स्पीच को से निपटते हैं, जो कि वायलेंस पैदा करता है, फ्यूल्स मतलब पैदा करना या बढ़ाता है, ठीक है। तो ऐसे इंसेंडरी में भड़काऊ जो सामग्री है या जो घृणा फैलाने वाले या फिर नफरत फैलाने वाले जो भाषण हैं, जो कि किसी भी वायलेंस को बढ़ाता है, उससे टैकल करने के लिए, उसको डील करने के लिए जो कानून है वो पहले से ही, यहाँ आपका ये आर ऑलरेडी इन प्लेस, वो पहले से ही मौजूद है, ठीक है ना। व्हाट इज सीन लैकिंग, जो देखा जाता है कमी, वो क्या है, वो इच्छा शक्ति की कमी है, ठीक है ना। वो क्या है इच्छा शक्ति, यूनिफॉर्मली अप्लाई दीज रूल्स, ठीक है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, चाहे किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशंस का हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दलों से संबंधित हो या राजनीतिक विचारों से संबंधित हो, ठीक है ना, तो उन उसमें जो है इन नियमों को एक समान रूप से लागू करने की जो इच्छा शक्ति है उसकी कमी देखी जाती है, ठीक है ना। यानी कि व्हाट इज सीन लैकिंग, जो देखी जाती है कमी, वो क्या है, इच्छा शक्ति की कमी। वो इच्छा शक्ति है क्या करने की, इन नियमों को जो है एक समान रूप से लागू करने की, चाहे किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल एफिलिएशन क्यों ना हो। एफिलिएशन मतलब संबंधित, मतलब कि उससे संबंध क्यों ना हो, ठीक है ना। द फ्लिप साइड, इसका जो दूसरा पक्ष है, ठीक है ना, द फ्लिप साइड इज दैट द नेट इज अ प्लेस, वो क्या है, नेट जो है एक ऐसा जगह है जहां पर आप जो है
फ्री शेयरिंग करते हैं किस चीज़ का, इन्फॉर्मेशन का और आइडियाज़ का, यानी कि जहाँ पर सूचना और विचारों का जो है मुक्त रूप से साझा किया जाता है, वो ऐसा प्लेस है, एक ऐसा जगह है इंटरनेट। इसलिए द क्वेश्चंस वर्थ आस्किंग, इसलिए जो सवाल पूछने लायक यह है कि इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू एवर रेगुलेट द इंटरनेट विदाउट थ्रॉटलिंग इट, ठीक है ना, कि क्या बिना इसका गला दबाए या बिना इसको मतलब कि गला दबाना यानी कि उसको एक तरीके से कुचलने के बजाय या कुचलने के बिना, ठीक है ना, बिना इसे कुचले या बिना इसका गला दबाए, क्या यह संभव है कभी कि आप इंटरनेट को रेगुलेट कर सकते हैं? तो ही बोल रहा है कि ये जो है क्वेश्चन जो है वर्थ आस्किंग, यानी कि लायक है पूछना कि क्या यह पॉसिबल है एवर कभी भी इंटरनेट को रेगुलेट करना, उसको विनियमन करना या फिर नियंत्रित करना बिना इसका गला दबाए हुए, बिना इसको कुचले हुए, जैसा कि चाइना ने किया है। द फियर दैट ब्रिंगिंग मोर रूल्स इज अ यूफेमिज्म फॉर सेंसरशिप कैनॉट बी ब्रश्ड असाइड या ब्रश्ड अवे, ठीक है ना। तो ये ब्रश असाइड भी होता है, ब्रश अवे भी होता है। तो ये जो डर है, डर क्या है कि दैट ब्रिंगिंग मोर रूल्स, ज़्यादा या अधिक नियम को लाना, वो क्या है, एक यूफेमिज्म है। किसके लिए? सेंसरशिप के लिए, यानी कि एक सेंसरशिप लगाने का एक यूफेमिज्म है, एक तरीके से व्यंजना है, एक मृदुभाषी मतलब कि एक एक्सप्रेशन है। अब यूफेमिज्म का मतलब जैसा, मतलब मान लीजिए कोई मर जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए या कोई असफल हो जाता है, तो आप जैसे आप बोलते हैं ना, कोई मरता है, ही इज़ डेड, तो आप जो है या ही डाइड, तो आप उसके बदले में क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं ही पास्ड अवे लास्ट नाइट, या ही पास्ड अवे, सिंपल सा, या ही इज़ नो मोर। आप ये नहीं बोलते हैं ही डाइड या ही इज़ डेड। तो डेड जो है सुनने में जरा सा कानों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ही इज़ नो मोर या ही पास्ड अवे तो उतना ज़्यादा आपको ये नहीं करता है, ठीक है ना, मतलब आपको झकझोरता नहीं है, ठीक है। जैसे आप फेल कर जाते हैं, जैसे ही फेल्ड इन हिज एग्जामिनेशन, लेकिन आप जो है सिंपल सा ये बोलते हैं ही कुड नॉट मेक इट, मतलब कि वो नहीं, मतलब कि सफल हो सका। तो सिंपल सा है, उसको बोलने का तरीका जो है, ये एक सेंसरशिप का जो है, ये एक यूफेमिज्म है, एक व्यंजना है। किसके लिए? ज़्यादा से ज़्यादा कानून जो ला रहे हैं ना, वो एक व्यंजना है सेंसरशिप का, मतलब आप कंट्रोल करना चाहते हैं। ये फियर जो है आप हटा नहीं सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं, कैनॉट बी ब्रश्ड असाइड, कैनॉट बी ब्रश्ड अवे। These questions are all the more important because there has been a wave of investments in the digital news media space in recent years. ये जो क्वेश्चंस है, ये जो सवाल हैं, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं या और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देयर हैज़ बीन, एक रहा है, क्या रहा है, अ वेव ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि निवेश की एक लहर रही है। किस चीज़ में? इन द डिजिटल न्यूज़ मीडिया स्पेस इन रिसेंट ईयर्स, हाल के वर्षों में डिजिटल न्यूज़ मीडिया स्पेस में जो है निवेश का एक लहर रही है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चंस जो हैं और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। A large number of these media sites and magazines pursue legitimate journalism initiatives, which not only have the proper mechanisms to deliver quality but also operate with a high degree of accountability. ये जो large number of these media sites है, मतलब ये जो जितने भी मीडिया साइट्स हैं और मैगजीन्स हैं, उनमें से एक बड़ी संख्या जो है वो परस्यू करती है, फॉलो करती है किस चीज़ को? लेजिटिमेट जर्नलिज्म इनिशिएटिव्स, एक वैध, ठीक है ना, लेजिटिमेट का मतलब होता है वैध, ठीक है ना, यानी कि कानून संगत कह सकते हैं, या जो नियम संगत जो होता है, यानी कि वैध जर्नलिज्म इनिशिएटिव्स, यानी कि इनिशिएटिव्स मतलब जानते ही हैं, पहल या फिर कदम। तो ये जो है, ये पत्रकारिता का एक वैध पहल को फॉलो करता है, उसको मतलब कि एक तरीके से उसको फॉलो करना, मतलब उसको क्या कहेंगे हिंदी में उसको, आप जैसे आप कह सकते हैं ना कि आप कोई रूल को फॉलो करते हैं, मतलब उस पर वो चल रहे हैं, ठीक है ना,
मतलब उसको वो फॉलो करते हैं। तो दैट मीन्स आप उस पर चल रहे हैं इन द सेंस कि उसको आप अपने ज़िंदगी में डेली उसको ला रहे हैं, ठीक है ना। तो लेजिटिमेट जर्नलिज्म इनिशिएटिव्स को फॉलो करते हैं, परस्यू करते हैं, विच नॉट ओनली हैव द, जिसके पास न केवल जो है एक उचित मैकेनिज्म है, एक उचित व्यवस्था है क्वालिटी जर्नलिज्म को जो है डिलीवर करने का, प्रदान करने का, बल्कि ये जो है खुद को संचालित करते हैं हाई डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी के साथ। मतलब कि एक जवाबदेही का जो है एक उच्च स्तर के साथ अपने आप को संचालित भी करते हैं, ठीक है। Attempts at making new rules for intermediaries such as Google and Facebook need to be well thought out and measured. ये इस प्रकार के जो मतलब गूगल और फेसबुक जैसे इंटरमीडिएरीज जो हैं उसके लिए नए कानून को या नए नियम को बनाने का जो प्रयास है वो जो है उस वो प्रयास कैसे, मतलब अटेम्प्ट से जुड़ा हुआ है नीड, ठीक है ना। ये आपका वर्ब है और अटेम्प्ट जो है आपका सब्जेक्ट है, लेकिन अटेम्प्ट किस बात का, तो अटेम्प्ट के साथ एट लगता है, याद रखिएगा। अटेम्प्ट किस चीज़ के, प्रयास जो होनी चाहिए किसे, नए नियमों को बनाने का, किसके लिए, इंटरमीडियरीज के लिए। इंटरमीडियरीज कौन है, गूगल और फेसबुक हैं। तो इसको जो है गूगल और फेसबुक जैसे इंटरमीडियरीज के लिए नए कानून बनाने के जो प्रयास हैं वो कैसे होना चाहिए, उनको ज़रूरत है वेल थॉट आउट होने का, मतलब कि सोचा समझा होना चाहिए और नपा तुला होना चाहिए, ठीक है ना। Earlier attempts at imposing a high degree of liability on them for content posted on their platforms have not survived legal scrutiny, with Section 79(1) of the IT Act 2000 giving them some immunity in this regard, ठीक है ना। इससे पहले जो कोशिश की गई थी क्या करने की, हाई डिग्री ऑफ लाइबिलिटी को थोपने की, यानी कि लाइबिलिटी एक तरीके से उस पर भार, सारा उत्तरदायित्व, सारा जवाबदेही जो है, जवाबदेही की जो उच्च डिग्री जो है, एक तरीके से उच्च स्तर उस मतलब कि उस उन पर थोपने का जो पहले कोशिश की गई थी उन पर, ठीक है ना। किसके लिए, फॉर कंटेंट पोस्टेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स, उनके प्लेटफॉर्म्स पर जो कंटेंट पोस्ट किए जाते थे, ठीक है ना, उसके लिए हाई डिग्री ऑफ लाइबिलिटी जो थोपने की जो इससे पहले जो प्रयास किए गए थे, ठीक है ना, हैव नॉट सर्वाइव लीगल स्क्रूटनी, वो जो है टिक नहीं पाए कानूनी जांच के समक्ष, या कानूनी मतलब कि जो लीगल स्क्रूटनी होता है, यानी कि एक तरीके से अदालत में, या आप कह सकते हैं अदालती बहस में कह सकते हैं, या कानूनी बहस में वो टिक नहीं पाए। विथ सेक्शन 79(1) विथ सेक्शन 79(1) ऑफ द IT एक्ट 2000, ठीक है ना। ये जो IT एक्ट 2000 है उसका धारा 79(1) जो है, ठीक है ना, उसमें ये देता है उन्हें, ये देम मतलब इंटरमीडिएरीज को, सम इम्यूनिटी, उसको कुछ प्रतिरक्षण देता है, मतलब कि बचाव का कुछ माध्यम देता है एक तरीके से इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में। अन इंटरवेंशन दैट इज लाइट, किसी भी टाइप का जो हस्तक्षेप है, एक हस्तक्षेप जो लाइट हो और वेल कंसिडर्ड हो, सोचा समझा हो, सोचा विचारा हो, इज व्हाट विल वर्क, ये जो है ये काम करेगा। कोई भी इंटरवेंशन जो है जो कि लाइट हो और वेल कंसिडर्ड हो, इज व्हाट विल वर्क, जो काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल यहीं समाप्त करते हैं, और आपका कोई भी समस्या हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स पर अपनी समस्याएं बताएं। और साथ ही हमने मतलब कि बैंक और SSC दोनों के लिए जो है नया एक प्रोग्राम शुरू किया है, अब की बार SSC पार और अब की बार IBPS और SBI पार, तो उसका भी हिस्सा जरूर बने, उसको भी देखें और उसको समझें। और कोई किसी भी टाइप की समस्या होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।